चलिए बात करते हैं नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की। सुरक्षा बलों ने बस्तर में बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की है, जिसमें नक्सली कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए 16 अप्रैल से ही सफाई अभियान जारी है। सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में घुसकर डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने वाले नक्सलियों को बारी बारी से ठिकाने लगाया जा रहा है। वोटिंग से पहले कांकेर में बड़ा एनकाउंटर, नक्सलियों का टॉप कमांडर समेत 29 ढेर। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को बीएसएफ और डीआरजी की ज्वाइंट टीम कांकेर के अंदरूनी इलाकों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही टीम कांकेर के अंदरूनी इलाके में बसे गांव बानीगुड़ा पहुंची, घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। इसके बाद जब सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया तो मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के भी 3 जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जख्मी जवानों की हालत खतरे से बाहर है। आज सूचना का आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। डीआरजी कांकेर में बीएसएफ के एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेगा। कांकेर के जंगलों में छिपे नक्सलियों का इरादा क्या रहा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मारे गए नक्सलियों के पास से जो हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं उनमें से ज्यादातर ऑटोमेटिक हैं और इसमें 7 AK-47 राइफल और 3 लाइट मशीन गन जैसे घातक हथियार शामिल हैं। सुरक्षा बलों के लिए यह कामयाबी इसलिए भी बेहद बड़ी है क्योंकि इस हमले में नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस कामयाबी के लिए सुरक्षा बलों को मुबारकबाद दी है। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच शानदार कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। बस्तर पुलिस के मुताबिक उन्हें इस बात की पुख्ता खबर मिली थी कि कांकेर में नक्सल कमांडर शंकर राव अपने साथियों के साथ मौजूद हैं, जिसे देखते हुए रणनीति बनाई गई और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बेशक लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी बेहद अहम है और उम्मीद है कि इसका असर यहां मतदान में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।